से सींचो, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर को खून से सींचो, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर को खून से सींचो, वो कश्मीर हमारा है। उखलाहट एलजी हुकूमत की लोगों के आवाज से डरते हैं, सच्ची आवाज से डरते हैं, क्योंकि वो कश्मीर जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की दुख को कैसे आज कहते हैं कभी कभार ये देखो जी एनसी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर, वो किसने किया है? वो भी मरकजी सरकार ने किया है उस वक्त। ये गद्दारी किसने की? ये गद्दारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वहाँ रॉन्ग पॉलिसी मेकर्स है, वो उनको गलत मशवरा दे रहे। 5 अगस्त 2019 को याद किया जाता है, जिस वक्त 370 को मनसूख किया गया, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें सिवाय बीजेपी के, हर कोई पार्टी कह रही है कि ये एक आईनी हक था और जिसके साथ खिलवाड़ किया गया। और हर साल अगर 5 अगस्त की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को योम सियाह के तौर पर मनाती है। और आज भी इनकी कोशिश रही, अगर सदर दफ्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम की बात करेंगे, यहां से उनका इरादा था कि डीसी ऑफिस तक एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी, एमएलए चाडोरा अली मोहम्मद डार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। तो इनसे तफसीलन बात करेंगे कि जो 5 अगस्त को एब्रोगेशन हुई, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक कि 5 अगस्त का जो फैसला है, ये दुनिया में कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी सब लोग समझते हैं एक गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ है, विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो हमें मिला था, वो खैरात में मिला नहीं था जी। एक बाज़ाब्ता एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके तहत जब हमने एक्सेशन किया था 370 35A, और जो जम्मू कश्मीर स्टेट जो एक जमाने में एक मुल्क था, लेकिन जब ये गैर कानूनी फैसला, गैर आईनी तौर पर फैसला, आमिराना फैसला, डिक्टेरियन फैसला लिया गया, तो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा और जुल्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के अवाम की पहचान है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है, 1931 से जो शेरी कश्मीर ने स्ट्रगल किया है, हर एक कश्मीरी के लिए, हर एक जम्मू वासी के लिए ये सियाह तरीन दिन है, हमारी तवारीख में सियाह तरीन दिन है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड है, इंशाल्लाह जब तक कि ये हमें अपना हक नहीं मिलेगा, हम हर साल ये दिन सियाह दिन, ब्लैक डे मनाएंगे। आज जो भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मजमा था, हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज है, जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो हमारे खून मजनून, जो हमारे वर्कर्स है, आम लोग है, हमारा प्रोग्राम था एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार है, हम हुकूमत में है, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम कैसे अपने लोगों को तकलीफ देंगे, हम कैसे अपने बीमारों को तकलीफ दे। हमारा था कि हम डीसी ऑफिस तक प्रोटेस्ट, लेकिन बुखलाहट एलजी हुकूमत की लोगों के आवाज से डरते हैं, सच्ची आवाज से डरते हैं, क्योंकि वो कश्मीर जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की दुख को कैसे, उन्होंने हमें वहां तक ही इजाजत, इससे आगे इजाजत नहीं। एमएलएज के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ, जो हमारे कार्यकर्ता है, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर आबाद है, इजाजत नहीं दी। ये उनकी बुखलाहट, उनकी नापहचान जम्मू कश्मीर में ये दिखाई दे रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनाया है। इंशाल्लाह वो चीफ मिनिस्टर है
और चीफ मिनिस्टर रहेगा। इनकी बौखलाहट है कि जो 2 साल में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कारकर्दगी, इन्होंने पिछले 8 साल में वो नहीं है। करप्शन हमें पता है इन्होंने क्या क्या किया है। ये जो प्रोटेस्ट था, जो हम सबों ने, हमारी एक आवाज है जो हमारी क़यादत फारूक साहब और उमर साहब ने दी है कि हम लबैक उस क़यादत को करते हैं, हम लबैक उस आवाज को करते हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा ये आवाज उठाएंगे जब तक कि हमें अपना कानूनी हक, आईनी हक नहीं मिलेगा। हमारे साथ एमएलए चाडोरा है। अली मोहम्मद डार, आपसे एक सवाल है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जब से आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया, बदलाव ही बदलाव नजर आ रहा है, एक इक्वालिटी स्टैंस पे जो है डेवलपमेंट हो रही है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने वादे किए कि हम बदलाव लाएंगे, हम नया कश्मीर बना देंगे, हम स्टेट बहाल करेंगे यहाँ, वो सब झूठे निकले। वो आपके सामने है कि यहाँ क्या बदलाव है, यहाँ कौन सी डेवलपमेंट हुई थी। और आज हम वो जो मतलब उन्होंने गलत तरीके से तामीर तरक्की के काम शुरू किए थे, आज हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 और 5 अगस्त के रात को उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरों को जेलों में बंद करके 5 अगस्त को यहाँ काला दिन यकतरफा फैसला का गैर आईनी तौर 370 3500 जो हमारी शनाख्त है, स्टेट है, सब खत्म कर दिया। लिहाजा आज हम सियाह दिन मना रहे हैं। 5 अगस्त ही नहीं, 9 अगस्त भी उन्होंने ऐसा ही किया है। यहाँ के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रात के वक्त ही जेल में भर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी खाया कांग्रेस के साथ बात करके, गुलाम मोहम्मद सादिक को इस्तेमाल करके यहाँ प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना दिया। और आज कहते हैं कभी कभार ये देखो जी एनसी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर, वो किसने किया है? वो भी मरकजी सरकार ने किया है। उस वक्त सादिक साहब को प्राइम मिनिस्टर पहले बना दिया गया और इसके बाद इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उन्होंने यहाँ सब कुछ छीन लिया। जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को बहाल करने के लिए लड़ेंगे। हम डरने वालों में से नहीं। नेशनल काउंसिल वो जमात है जिन्होंने काफी कुर्बानी दी है। हमारे बुजुर्गों ने जेल काटे हैं, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं। लिहाजा हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नेशनल काउंसिल की क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको लोगों की दर्द है, हम उनके साथ हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक हम उनके साथ रहेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के फलाह बहबूदी के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी शनाख्त के लिए लड़ते रहेंगे। एमएलए खान साहिब से आखिरी सवाल हमारा रहेगा। आप भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, लेकिन आपसे एक अहम सवाल रहेगा। 370 एब्रोगेशन के बाद कौन कौन से मसाइल अभी जम्मू कश्मीर में है? सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के फ्यूचर का, इन्होंने पास्ट में गद्दारियाँ की, हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप छीनी, जम्मू कश्मीर की अलग रियासत थी, हमारा गिलगित हनूज, मुजफ्फराबाद, ये एक कुछ हिस्सा चाइना ने खाया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, कुछ हिस्सा इन्होंने जम्मू को अलग करने की कोशिश की, लद्दाख को किया। ये गद्दारी किसने की? ये गद्दारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वहाँ रॉन्ग पॉलिसी मेकर्स है, वो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं। इससे कंट्री जो है बिखर जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस टाइम जम्मू कश्मीर के साथ साथ साउथ है और जो कलकत्ता है वहाँ भी रीजनल पार्टी है, यहाँ जम्मू कश्मीर भी रीजनल पार्टी है, तो इनको ये खटकता है कि इन लोगों की अपनी जमात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने आपने नहीं देखा रीजनल पार्टी साउथ में क्या किया, इन्होंने कलकत्ता में क्या किया। अब यहाँ के लोगों की जो रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको भी खत्म करना चाहते हैं। साथ साथ में यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आए, नौकरियां, अभी आप देख लीजिए हमारा डीसी ऑफिस,
मेरे नौजवान को चपरासी का पोस्ट नहीं मिल रहा है जी। जबकि वहां पर चेन्नई और गुजरात के बंदे यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। इससे जुल्म हमारे कश्मीरी नौजवानों पर क्या होगा, इससे बढ़कर जुल्म हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों पर क्या होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने यहाँ पर लैंड ली, पैसे जेके बैंक से लिए और जेके बैंक इस वक्त पैसा कश्मीरियों का है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है जम्मू कश्मीर बैंक में, मगर इस्तेमाल कर रहा है उसका इस वक्त कलकत्ता का, मद्रास का, चेन्नई का, गुजरात का, वो ले रहा है 500 1,000 करोड़ और कश्मीरी को 10,000 रुपया के लिए, 1 लाख रुपया के लिए तड़पाया जाता है। ये इसी आर्टिकल 37 की वजह से, ये कहते हैं ना हमने विकास किया तब से तरक्की, ये तरक्की हुई। मैं आपको खुले तौर से कहूँगा 370 हटाने से यही हुआ कि बाहर के जो भी यहाँ मुलाजिम आए, एम्प्लॉइज लगाए गए जम्मू कश्मीर में, यहाँ का नौजवान महरूम रहा उस मुलाजमत से। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आया उसने जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा, यहाँ की जमीन को लूटा और इन्वेस्टमेंट बाहर की अपनी, यहाँ से सब्सिडी लेकर, यहाँ से लोन लेकर बिजनेस अपना मद्रास में, गुजरात में खड़ा कर रहा है। इससे क्या मुसीबत होगी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तीनों एमएलए थे जिन्होंने बात की और बात थी आर्टिकल 370 को लेकर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात की जाए तो इस दिन पर एक पुरअमन एहतजाज की कोशिश रहती है, लेकिन इस साल इनको आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। तो पल पल के अपडेट्स आपको QNS टीवी पे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।